रांची में बैंक अधिकारी सुप्रियो मजूमदार सुसाइड मामले को लेकर रामगढ़ पुलिस सवालों के घेरे में। 5 पन्नों के सुसाइड नोट में सुप्रियो मजूमदार ने अपनी मौत का जिम्मेवार रामगढ़ पुलिस को ठहराया। सुसाइड नोट में सुप्रियो ने रामगढ़ पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगाया। ऐसे में सुप्रियो के परिजनों ने सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है। बैंक अधिकारी का गुनाहगार कौन? सवालों के घेरे में रामगढ़ पुलिस पर परेशान करने का आरोप, प्रताड़ना से तंग आकर दे दी जान। बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी सुप्रियो मजूमदार की आत्महत्या को लेकर रामगढ़ पुलिस सवालों के घेरे में है। रांची के चुटिया थाना क्षेत्र के आनंदपुर स्ट्रीट 4 में सुप्रियो मजूमदार ने अपने घर में फंदे पर लटक कर जान दे दी, लेकिन शव के पास 5 पन्नों का सुसाइड नोट मिला है, जिसमें सुप्रियो मजूमदार ने अपनी मौत के लिए सीधे तौर पर रामगढ़ पुलिस को जिम्मेवार ठहराया है। कैसा न्याय है ये? क्या इन्वेस्टिगेशन है ये? क्या सिस्टम है जहाँ पे ना इन्वेस्टिगेशन होता है ना कुछ होता है? ये अंदर करो, एसपी से ऑर्डर है, डरा दिया जाता है, हरास किया जाता है। वो डिप्रेशन में था, वो रोज बोलता था मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। एक इतने होनहार, इतने ऑनेस्ट और इतने अच्छे एक ऑफिसर को इस कदर उसको डिप्रेशन में डाल दिया गया कि वो मजबूर हुआ अपने जान ले लेने में। को मर्डर बोलिए, ये आत्महत्या क्या है? किसी को मजबूर कर देना, वो आत्महत्या कहाँ बोल सकते हैं? एसपी के पास वो गया उस दिन, एसपी के रीडर ने उसे कहा कि आप पूरी तरह फंस सकते हैं, अगर आप इनोसेंट है तो आप पे केस कैसे होता? मैं सवाल करती हूँ इस देश के न्याय पे, इस देश के कानून पे। सुप्रियो का गुनहगार कौन? बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी सुप्रियो मजूमदार ने की खुदकुशी। सुप्रियो मजूमदार ने 5 पन्नों में छोड़ा सुसाइड नोट। रामगढ़ पुलिस पर परेशान करने का आरोप। 2018 में रामगढ़ में टैंकर लोन देने में धोखाधड़ी का आरोप। धोखाधड़ी की सीबीआई ने की थी जांच, सुप्रियो को दिया था क्लीन चिट। लोन धोखाधड़ी मामले में सुप्रियो मजूमदार बने सीबीआई के गवाह। सीबीआई जांच के बाद भी अब रामगढ़ पुलिस ने शुरू की जांच और पूछताछ के नाम पर सुप्रियो को परेशान करने का आरोप। पुलिस पर गिरफ्तारी का डर दिखाकर प्रताड़ित करने का आरोप। पुलिस के बड़े अधिकारियों ने भी सुप्रियो मजूमदार की नहीं सुनी बात। मैं सवाल करती हूँ इस देश के न्याय पे, इस देश के कानून पे कि एक ऐसे केस पे जहाँ सीबीआई ने इंक्वायरी कर दी, पुलिस उस वैसे ही एक केस पे कैसे जा सकती है? सीबीआई के क्लीन चिट को पुलिस नहीं मानने का अधिकार पुलिस के पास कहाँ से आया है? किसने दिया है? मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमारे इसमें आए, हमें मदद करे। वो झारखंड का बेटा था, वो एसेट था देश का। हमने जो खोया है वो हमें वापस नहीं मिल सकता, लेकिन इस न्याय की लड़ाई में हमारा साथ दे, ताकि मेरे भाई जैसा और कोई भाई ना जाए। ना उसे बैंक से सपोर्ट मिला, ना उसे कुछ मिला। लोन धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने सुप्रियो मजूमदार को क्लीन चिट दी थी, लेकिन तत्कालीन बैंक मैनेजर और क्रेडिट हेड के खिलाफ जांच जारी है। इस बीच एक ग्राहक ने रामगढ़ पुलिस के पास लोन नहीं देने का मामला दर्ज कराया और इसी को लेकर रामगढ़ पुलिस पर सुप्रियो को परेशान करने का आरोप है। पूरे मामले को लेकर बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने भी सुप्रियो मजूमदार की मदद नहीं की। ऐसे में उनकी मौत के बाद बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी जैसे ही उनके घर पहुंचे तो सुप्रियो के पिता ने बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों से किसी तरह की मदद लेने से साफ इनकार कर दिया। वहीं पूरे मामले पर रांची के सिटी एसपी ने कहा है कि सुप्रियो मजूमदार के घर वालों द्वारा आवेदन मिलने पर पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। परिवार वाले हैं, जैसे तुरंत जो भी वो लिख कर देंगे, उसके बाद उसमें केस रजिस्टर करके आगे का इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया जाएगा। सुप्रियो मजूमदार ने खुदकुशी कर ली। अब सवाल यह है कि सुप्रियो मजूमदार ने सुसाइड नोट में जिन्हें जिम्मेदार ठहराया है, क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी और होगी तो कब तक? न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन रिजवान के साथ रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। तो सुप्रियो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके परिजन इंसाफ की गुहार लगा रहे। उनकी बहन को अभी आपने सुना, उन्होंने कहा कि आत्महत्या नहीं है, ये मर्डर है और आरोप लगा रही है रामगढ़ पुलिस पर प्रताड़ित करने का। इमरान हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। इमरान, सेवा ही लक्ष्य के बैनर टैगलाइन के साथ पुलिस आगे बढ़ती है, लेकिन पुलिस पर यह जो आरोप लग रहा है इसमें सेवा कहीं नहीं प्रताड़ना दिखने को मिल रही है। बहन ने गंभीर आरोप लगाया है रामगढ़ पुलिस पर। हालांकि रांची पुलिस का कहना है कि आवेदन प्राप्त होगा तो कार्रवाई की जाएगी।
देखिए, आज मैंने मृतक के घर पर पहुंच करके मृतक के परिवार के कई सदस्यों से बातचीत की, जिसमें से मृतक के बहन, उनके पिता सहित अन्य लोगों से जब बातचीत की तो इस पूरे मामले में जानकारी मिल रही थी कि जिस तरह से एक केस में धोखाधड़ी का एक मामला प्रकाश में आया था, बैंक में कार्यरत रहते हुए उसके साइन और अन्य चीजों का इस्तेमाल करते हुए एक धोखाधड़ी की केस हुई, जिसमें उस पूरे केस की जांच जो है पूर्व में सीबीआई की तरफ से भी की जा रही थी और सीबीआई ने इस पूरे केस में क्लोजर रिपोर्ट डालते हुए जो मृतक है ना सिर्फ उसको क्लीन चिट दिया गया बल्कि इस पूरे मामले में उसे मुख्य गवाह के रूप में रखते हुए इस केस को सीबीआई देख रही थी। लेकिन इसी तरह के एक मामले, अन्य मामले में जो है रामगढ़ पुलिस भी मामला दर्ज करता है और फिर जो आरोपी है सुप्रियो, उनको 41A का नोटिस देकर करके रामगढ़ बुलाया जाता है। रामगढ़ बुलाने के बाद जो अलग अलग जो पदाधिकारी हैं जिन पर आरोप लग रहे हैं कि एसपी ऑफिस के जो रीडर है उनके द्वारा जो है सुप्रियो को ना सिर्फ धमकाया गया, हड़काया गया बल्कि उसे जब जेल भेजने की धमकी लगातार दे रहे थे। अब हालांकि मृतक के परिवार वालों के अनुसार जब भी वो अपने घर पर पहुंचता था, परिवार के लोगों से जब उनकी बातचीत होती थी तो वह इस बात का हमेशा से जिक्र करता था कि फलाने दरोगे ने संबंधित जो आयो है और जो रीडर है उसने उसे जेल भेजने की बात कही है और बहुत जल्द उसे जेल भेज दिया जाएगा। इसे को लेकर के वो लगातार मानसिक प्रताड़ना झेल रहे थे और लगातार परिवार के लोगों ने उसे कन्विंस करने के लिए कहे या फिर समझाने की कोशिश की कि कानूनी दाव पेच जो है वो देख लिया जाएगा, परिवार के हर एक सदस्य उनके साथ है। लेकिन अचानक वो अपने कमरे में पहुंचते हैं और खुद को फांसी लगा करके आत्महत्या की घटना को अंजाम दे देते हैं। अब पूरी घटना के बाद से आज मृतक को अंतिम संस्कार कराया गया नामकुम घाट पर ले जाकर के। उसके बाद इस पूरे मामले में जो परिवार है वो उन लोगों का कहना है कि आने वाले दिनों में संबंधित जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो बैंक के हो, रामगढ़ पुलिस के हो या संबंधित वो लोग जो इस पूरे मामले में दोषी हैं, जो प्रताड़ित कर रहे थे उनके बेटे को, उनके भाई को, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जाएगी। जरूरत पड़ी तो राज्य के सीएम तक से मुलाकात करते हुए उनसे इंसाफ की गुहार लगाने की कोशिश की जाएगी इस पूरे मामले को लेकर के। इनके अलावा दोपहर के वक्त था जब पोस्टमार्टम एक तरफ चल रहा था, परिवार से मिलने के लिए बैंक ऑफ इंडिया के कई पदाधिकारी पहुंचे थे, कुछ पैसे लेकर के पहुंचे थे। लेकिन जो पीड़ित परिवार हैं उन लोगों से हाथ जोड़ करके विनती की गई कि जो वो पैसे लेकर के आए हैं सहायता राशि के रूप में देने के लिए, उन पैसे को वो वापस लेकर के जाएं, क्योंकि जिस वक्त सुप्रियो की जरूरत थी ऑफिस के लोगों की मदद करने की, ऑफिस के लोगों की सहयोग की, ऑफिस के लोगों को समझाने की, उस वक्त ऑफिस के किसी भी पदाधिकारी ने उसे ना ही समझाया ना ही भरोसे में लिया कि तमाम पदाधिकारी उनके साथ है, कुछ भी नहीं होगा। ऐसे में अगर ये सारी चीजें होती, ऑफिस की तरफ से उनको सपोर्ट मिलता, बैंक ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों की तरफ से अगर उनको सपोर्ट मिलता तो शायद ये घटना नहीं होती। उसके बाद सभी लोगों को जम करके फटकार लगाए गए कि वो पैसे लेकर के वापस जाए, उनको किसी भी तरह की आर्थिक सहायता की जरूरत नहीं है। जो सहायता मिलनी चाहिए थी जब वो सही समय पर नहीं मिला तो अब इन सहायता का कोई फायदा नहीं होता है। तब जाकर के उनकी नाराजगी जो है वो साफ तौर से देखने के लिए मिल रही थी। झल्ला करके परिवार के लोगों ने बैंक ऑफ इंडिया के जो पदाधिकारी थे तमाम लोगों से बातचीत की और बताया कि वो किस तरह से पिछले कुछ महीने से परेशान था। तो इन सारी चीजों को देख करके लगता है साहिब कि कहीं ना कहीं कई चीजों पर गैप हुआ है। इस गैप पे जो चीजें दिखी हैं उसमें अगर सुप्रियो को थोड़ी सी भी मदद मिलती, थोड़ी सी भी काउंसलिंग मिलती तो शायद इन सारी चीजों से उभर पाता, लेकिन उनको उन सारी चीजों से गैप हो गए। परिवार के लोगों ने हर संभव प्रयास किया लेकिन उनके माथे पे जो डर और जो जाहिर तौर पर इमरान और सीबीआई ने सिर्फ क्लीन चिट नहीं दी, सीबीआई के गवाह भी थे सुप्रियो मजूमदार, और ऐसे में पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगा रहे हैं उनके परिजन। इस मामले में निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए, जांच के बाद खुलासा होना चाहिए कि आखिर मौत के पीछे क्या वजह रही। बहुत शुक्रिया इमरान तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।